मित्रों, रक्षाबंधन पर किस प्रकार की राखी, किस प्रकार के गिफ्ट देने चाहिए, इस कभी भी खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। जो व्यक्ति बिना दक्षिणा के राखी बंधवाता है उसका भाग्य खत्म हो जाता है। सची ने इंद्र के हाथ में भी राखी बांधी थी, मतलब पत्नी ने पति को भी राखी बांधी थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाई बहन ही राखी बांध सकते हैं। इस दिन यदि किसी के ऊपर तांत्रिक मांत्रिक दोष आ रहा है तो मात्र एक नींबू आप इस दिन ले लीजिए। इस बीच आप किसी से बात नहीं कीजिए, फिर देखेंगे आप कि इस एक उपाय के बाद आपका जीवन कैसे बदल गया। मित्रों, रक्षाबंधन पर किस प्रकार की राखी, किस प्रकार के गिफ्ट देने चाहिए, इस पर कोई आजकल ज्योतिषी विचार नहीं कर रहा है, लेकिन यह साइकोलॉजिकल विचार और ज्योतिषीय विचार मैं आज आपको बता रहा हूँ। किस प्रकार की राखी का क्या फल प्राप्त होता है और किस गिफ्ट से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जो भी स्त्री अपने भाई के हाथ पर एक तांबे से बनी हुई राखी बांधती है वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता, उसे शुगर का रोग कभी नहीं होता, वह व्यक्ति हमेशा हष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। जो भी स्त्री अपने भाई के हाथ में चांदी की राखी बांधती है तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है, कैश का इनफ्लो आता रहता है, उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसके पास जो है नए अवसर प्राप्त होते हैं और उसका मन जो है वो स्थिर रहता है। पीतल की राखी बांधने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मेटल की राखी उसके हाथ में बांध देता है तो वह उसकी समृद्धि बढ़ने लग जाती है, उसकी मजबूती, उसकी पकड़ उसके बिजनेस में, उसकी दाम्पत्य जीवन में बढ़ने लगती है। यदि कोई व्यक्ति मात्र एक वस्त्र की भी राखी, मतलब किसी कपड़े से बनी हुई राखी भी उसके हाथ में बांधता है तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरे अनुसार रुद्राक्ष की राखी जो आजकल चल रही हैं ये नकली राखियां होती हैं। यदि आपको बांधना ही है तो एक ओरिजिनल रुद्राक्ष लें और उसे किसी डोरे में डालकर अपने भाई के हाथ में डाल सकते हैं। 12 के 12 रुद्राक्ष जो है हमने पूर्व की वीडियो में हमने बताए हुए हैं किस रुद्राक्ष का क्या फल होता है। प्रत्येक रुद्राक्ष का फल उसमें बताया गया है। अगर रुद्राक्ष पर आएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, हम छोटी वीडियो में सब कुछ बताना चाहते हैं। और यदि आपको वैदिक राखी बांधनी है तो एक आप कपड़ा लीजिए पीले रंग का, उसमें एक सुपारी रखिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए, हल्दी उसमें डालिए, आप उसमें जो है कुशा आप डाल दीजिए और इसे बांध दीजिए। बांधने के बाद अपने भाई के हाथ पर जब भी आप ये राखी बांध रहे हो तो उसके हाथ में कोई सिक्का या मुद्रा उसके हाथ में रखवा दें। और जो भाई अपनी बहन को कुछ द्रव्य दक्षिणा देना चाहते हैं तो वह गिफ्ट उसे दे दें या फिर कुछ दक्षिणा उसके हाथ में पकड़ा दें। इस प्रकार ये क्रिया होनी चाहिए। कभी भी खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। जी हाँ, जो व्यक्ति बिना दक्षिणा के राखी बंधवाता है उसका भाग्य जो है वो बहन लेकर चली जाती है, उसका भाग्य खत्म हो जाता है। राखी बांधते हुए मंत्र बोले, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेम त्वानु बदनामी रक्षमाचल माचल। अर्थात जिस प्रकार से राजा बलि को भगवान जो है वामन ने बांध लिया था, इस प्रकार जो है मैं अपने भाई के हाथ पर ये बांध रही हूँ और सभी राक्षसों से, सभी आपत्तियों से मेरे भाई की रक्षा हो जाए। और ऐसे ही भाई भी जो है अपने बहन की रक्षा का वचन उसे उत्तर में देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहन की रक्षा का वचन भाई दे रहा है। यह जो बहन आपके हाथ में राखी बांध रही है, ये राखी आपकी जो है वह सभी प्रकार के अनिष्टों से आपकी रक्षा करती है और बदले में आप उसे एक वचन देते हैं कि हे बहन, यदि तेरे ऊपर कोई आपत्ति आती है, तेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो मैं उसे निवारण करने में या उसका नाश करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। सबसे पहले जो ये राखी है यह देवगुरु बृहस्पति ने देवेंद्र के हाथ में बांधी थी। जब एक बड़ा राक्षस जो था जिसका वध जो है वज्र से किया गया था, वज्रासुर नाम का राक्षस था या अदर कोई राक्षस था जिसे एक मुनि ने बनाया था, तो उस राक्षस की हत्या के लिए जब वे जा रहे थे तो इंद्र जो है वो 100 युद्ध हार चुके थे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने अपने यजमान के अर्थात अपने शिष्य के हाथ में ये राखी बांधी थी और इस राखी के बांधने से इंद्र ने जो है उस राक्षस का वध कर दिया था और उस राक्षस के वध करने के बाद ही यह राखी का प्रचलन होने लगा। इसके बाद जो है वामन अवतार के समय में राजा बलि के हाथ में जो है शुक्राचार्य ने राखी बांधी थी और आजकल आप सभी बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांध रहे हो। उससे पहले भी जो है सची ने इंद्र के हाथ में भी राखी बांधी थी, मतलब पत्नी ने पति को भी राखी बांधी थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाई बहन ही राखी बांध सकते हैं। जो ब्राह्मण है वो अपने यजमान के हाथ में, जो गुरु है वो अपने शिष्य के हाथ में और जो पत्नी है वो अपने पति और जो बहन है वो अपने भाई के हाथ में भी
राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने का मतलब होता है रक्षा सूत्र। यह सूत्र जो है वो सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति से उस व्यक्ति की रक्षा करता है। अब बात करते हैं गिफ्ट्स में बदले में क्या दिया जाए। वस्त्र देने से जो है व्यक्ति की आयु बढ़ती है। द्रव्य दक्षिणा देने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहन को चांदी की पाजेब दे देता है तो जैसे मैंने आपको बताया था चांदी की राखी का जो फल होता है, ऐसे ही उसके जीवन में धन का फ्लो बढ़ता है, उसके जीवन में जो है सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति होती है। और कोई व्यक्ति सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का भी अपनी बहन को गिफ्ट कर सकता है। सोने का सिक्का देने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होती है। मिठाई देने से जो है मधुरता रिश्ते में बढ़ती है। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कोई अनिष्टता आ गई थी या दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे तो आप अपनी बहन को इस दिन जो है वो मिठाई भी गिफ्ट कर सकते हैं। और उन्हें श्रृंगार का सामान देने से किसी भी प्रकार की आपके ऊपर मांत्रिक तांत्रिक इत्यादि चीजें हो रही थी तो वो भी इस दिन नष्ट हो जाती है। एक छोटा सा उपाय आज आपको मैं गिफ्ट के रूप में देकर जा रहा हूँ। इस भाई का भी एक गिफ्ट आप ले लीजिए। इस दिन यदि किसी के ऊपर तांत्रिक मांत्रिक दोष आ रहा है और लगता है मेरा मन बेचैन है और बार बार जो है मन भटकता रहता है, बार बार मन फालतू की बातें सोचता रहता है, रात को बेड पर जाने के बाद भी नींद नहीं आती, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, तो मात्र एक नींबू आप इस दिन ले लीजिए। एक नींबू जो है वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए। उतारने के बाद इसमें 7 लौंग गाड़िए। ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 लौंग गाड़ने के बाद किसी चौराहे में जाकर जो है एक पत्थर के द्वारा इस नींबू को फोड़ दीजिए और आ जाइए वापस। इस बीच आप किसी से बात नहीं कीजिए। आने के बाद हाथ पैर धोकर आप अन्य कार्यों में लग जाएं। फिर देखेंगे आप कि इस एक उपाय के बाद आपका जीवन कैसे बदल गया। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो सिर्फ एस्ट्रो रजत ठाकुर के चैनल पर ही मिलेगी। श्रीमात्रे नमः।